बिकॉज वेज इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सीटीसी। इसका एक और रीजन आपको बता दूं, हो सकता है सीटीसी किसी को आपने 1 लाख पर मंथ पर रिक्रूट किया हो, उसको अपॉइंटमेंट लेटर या उसका जो एग्रीड है वो सीटीसी है 1 लाख, बट पता चलेगा उसका जो वेजेस है, ऑल रेम्युनरेशन वर्ड जिसको बोलते हैं वेजेस या ऑल रेम्युनरेशन, वो 98,000 ही रह जाए। तो इसलिए हमें पहले अपने सीटीसी स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ेगा कि हमारे जो अलाउंसेस है, वेदर दीज आर द अलाउंसेस आर पॉलिसी बेस्ड, जेन्युइन, there should be a logical and legal the calculation and the support available। तो जितने भी आपके अलाउंसेस हैं एचआरए है, बट इट शुड बी गिवन टू दोज ओनली हु आर ऑन रैंक। Special allowances, it should be given to only those people, only those workers who are performing some special operation. Suppose dress washing allowance, it should be given only to those workers who are working in a condition like mud, like any other facilities where शाम तक उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उनको तो डेली धुलना है, that this would be considered the extra expense to the worker। तो हम केवल जो मड में एम्प्लॉय वर्कर काम कर रहे हैं उनको हमने वॉशिंग अलाउंस दिया, जो लोग केवल किराए पे रहते हैं हमने उनको एचआरए दिया, जो लोग रियली कन्वेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ओन व्हीकल से आते हैं, जो 2 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हैं या 5 किलोमीटर की रेडियस में रह रहे हैं 10 किलोमीटर से, इसकी एक पॉलिसी बनाइए, उसके अंदर बैंड बनाइए कि जो 10 किलोमीटर रेडियस में रहते हैं, इतनी दूर से आते हैं, उनको आप 4,000 दे सकते हैं। जो 3 किलोमीटर में है या 2 किलोमीटर में, उसकी then you need to identify and then you provide the allowance. This is called legal allowances। अदरवाइज आपने अगर सीधा फॉर्मूला लगा के एक्सेल में कॉपी पेस्ट कर दिया तो ये पॉलिसी बेस्ड अलाउंसेस नहीं होंगे। कोड ऑफ लॉ में ये कैमोफ्लेज ऑफ अलाउंसेस माना जाएगा। इन 28 फरवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है इस पर, इन सूर्या रोशनी एंड विवेकानंद स्कूल। उसमें उन्होंने क्लियर कहा था दिस इज अ कैमोफ्लेज ऑफ अलाउंसेस एंड इंडस्ट्री वाज नॉट एबल टू कंटेस्ट देयर केस बिकॉज दे फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी सिंगल डॉक्यूमेंट इन देयर फेवर एंड अकॉर्डिंगली दे लॉस्ट देयर केस। तो अब हम आ जाते हैं फिर से इसी बात पर, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, बट अगर इसको ध्यान से सुनोगे तो आई होप आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी दिया जा रहा है एम्प्लॉय या वर्कर को बाई द इन टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन, दिस इज कॉल्ड वेजेस, दिस इज कॉल्ड ऑल रेम्युनरेशन। बट इसमें एक राइडर लगा है, एक प्रोविजो है कि अगर आपकी पॉलिसी सैलरी बोनस दे रही है, एचआरए दे रही है, कन्वेंस दे रही है, वो ठीक है, तो इस टाइप की ये देयर आर सर्टेन 11 अलाउंसेस एक्सक्लूजन में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, देयर आर 11 अलाउंसेस। अगर आप 11 अलाउंसेस दे रहे हो तो इनको इंक्लूजन नहीं माना जाएगा, इनको वेज नहीं माना जाएगा। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने बोल दिया कि आप ये 12 टाइप के अलाउंसेस रख सकते हो तो आप पूरी सीटीसी उठा के उन 12 में ही डाल दो। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि द एक्सक्लूजन विच आर रेम्युनरेटेड एट ए टू आई, ये 50% ऑफ ऑल रेम्युनरेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि एक्सक्लूजन रख लो, आप अलाउंसेस बना लो, लेकिन सम ऑफ ऑल अलाउंसेस कैन नॉट बी मोर देन ऑफ cannot more than 50% of all remuneration। तो ये बेसिकली ये क्यों इंश्योर किया गया, ये इसलिए इंश्योर किया गया कि सो दैट एम्प्लॉइयों की बेसिक वेजेस बहुत कम ना हो जाए, 50% से कम ना हो जाए, अदरवाइज उनकी सोशल सिक्योरिटी फिर वो याद हो जाएगा जो अभी है आज की डेट, जो मतलब ये कोड आने से पहले जो था वही है। क्योंकि कोड आने से पहले तो आप 10% बेसिक भी रख सकते थे, कोई लॉ ही नहीं था उस पर। अब आप देखिए एक्सक्लूजन तो है ए टू के, लेकिन बोला गया है सिर्फ ए टू आई, बिकॉज जे एंड के दीज बोथ अलाउंसेस आर गिवन टू द एम्प्लॉय और वर्कर एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन। तो जो एक्टिव एम्प्लॉयज हैं उनको ए टू आई कैटेगरी के जो अलाउंसेस हैं, अब हमारे को एज ए एचआर मैनेजर, एज ए कंप्लायंस मैनेजर, एज ए आईआर, जो भी मतलब अब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि करेंट सीटीसी स्ट्रक्चर को आप स्टडी करें और उसमें आपको मैपिंग करनी है। सपोज